कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सर्वप्रथम सावन डे के सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सावन डे के सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतने प्रेम से हमको यहाँ पे आमंत्रित किया। तो जब भी हम सावन डे में आते हैं मन बहुत प्रसन्न हो जाता है कि गोवा के ये प्रांत में भी इतने सुंदर तरीके से प्रचार चल रहा है, इतने सारे भक्त बन रहे हैं और गौर निताय का ये सुंदर अभिषेक देख के मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया। सावन डे जैसे स्थान में 3 गौर निताय के विग्रह। श्रील प्रभुपाद जब पहले बार किसी गौर निताय विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे पाश्चात्य देश में, प्रभुपाद यही गीत गा रहे थे, परम करुणा बहुत हुई जन निताई गौर चंद्र। ये गौर निताय इतने कृपालु हैं, पाश्चात्य देश में भी गौर निताय के विग्रह की स्थापना श्रील प्रभुपाद कर रहे थे बहुत प्रेम के साथ। तो महाप्रभु का जो कृपा है यहाँ तक भी पहुँच गया है सावन डे स्थान तक, और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे इतने सारे लोग भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, भगवान के विग्रहों का सेवा कर रहे हैं। तो आज हम ये जो गीत हम गा रहे हैं, ये पहला जो श्लोक है इसके ऊपर थोड़ा बहुत चिंतन मनन करेंगे। तो ये गीत लोचन दास ठाकुर हमारे संप्रदाय के एक बहुत महान आचार्य हैं, उन्होंने वर्णन किया है। यहाँ पे बता रहे हैं, परम करुणा बहुत हुई जन निताई गौर चंद्र। इज इट ओके? कंटिन्यू। तो लोचन दास ठाकुर ये गीत में बता रहे हैं, परम करुणा अभूत हुई जन निताई गौर चंद्र। ये 2 भगवान के अवतार कृष्ण बलराम कलयुग में गौर निताई के रूप में आते हैं। सबसे करुणाशील अवतार, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। भगवान के बहुत सारे अवतार हुए, भगवान कृष्ण स्वयं, राम, नरसिंह, वामन इत्यादि बहुत सारे अवतार, पर सब अवतारों में से शिरोमणि सबसे टॉप मोस्ट अवतार है गौर निताय का ये अवतार। क्योंकि गौर निताय उन्होंने जो दिया है, जो प्रदान किया है, किसी भी अवतार ने पहले प्रदान नहीं किया। मनुष्य जिंदगी भगवान ने हमको दिया है भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए, पर भगवान का धाम जाना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। ये दुनिया में एक डिग्री प्राप्त करना व्यक्ति को कितना संघर्ष करना पड़ता है, तो भगवत धाम जाना इतना आसान नहीं है। सतयुग में हजारों साल ध्यान करना पड़ता था, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, द्वापर युग में मंदिरों की स्थापना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मार्ग बहुत सरल किया है। हर व्यक्ति को ये हरि नाम के माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से महाप्रभु ने ऐसा ही मार्ग दिया है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते करते हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो लोचन दास ठाकुर ये गीत में बोलते हैं, केवल आनंद कंद। महाप्रभु ने एक ऐसा एक मार्ग शुरू किया है, प्रोसेस भगवत धाम जाने के लिए, जहाँ पे ज़्यादा तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। इस्कॉन के भक्तों की ज़िंदगी में ज़्यादा तपस्या नहीं है, ज़िंदगी बहुत अच्छा है। हर 2-3 दिन में उत्सव होता है, लेकिन उत्सव में बहुत सुंदर भगवान के विग्रहों का दर्शन होता है, अभिषेक होता है, कीर्तन नृत्य होता है, और हर उत्सव के बाद भर पेट प्रसाद होता है। और ऐसा अलग अलग वैरायटी जहाँ जिसके बारे में हमने सुना भी नहीं, वो सब वैरायटी है। तो श्रील प्रभुपाद वर्णन करते थे, महाप्रभु का आंदोलन है चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग। कीर्तन करो, नृत्य करो, और जब भूख लगता है प्रसाद खाओ, बस। ये करते करते व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। तो महाप्रभु ने मार्ग इतना सरल किया है, He made it so very simple। इसलिए महाप्रभु को
सबसे करुणाशील अवतार माना जाता है। चैतन्य मंगल महाप्रभु के ऊपर एक पुस्तक है। तो चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर जो ये गीत लिख रहे हैं, यही लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल की रचना की है, जहाँ पे महाप्रभु का चरित्र है। तो एक बहुत सुंदर कथा बताते हैं, महाप्रभु क्यों ये दुनिया में प्रकट होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो एक बार भगवान कृष्ण द्वारका में थे, 5000 साल पहले हम जानते हैं भगवान कृष्ण द्वारका में लीला कर रहे थे। उस समय भगवान कृष्ण सत्यभामा के महल में थे, उनके बहुत सारे पटरानियां थे। तो भगवान कृष्ण सत्यभामा के महल से रुक्मिणी के महल में जाने वाले थे। उस समय रुक्मिणी मैया भगवान कृष्ण के स्वागत के लिए बहुत बढ़िया अरेंजमेंट करती है। जैसे यहाँ पे गौर निताई के स्वागत के लिए, अभिषेक के लिए बहुत सुंदर अरेंजमेंट किया है। तो रुक्मिणी मैया भी अपने पूरे महल को सजाती है। कृष्ण आने वाले हैं, हालांकि कृष्ण रोज आते थे, फिर भी भगवान कृष्ण के स्वागत के लिए एक अरेंजमेंट करती थी। बहुत सुंदर श्रृंगार किया था जगह का। हरे कृष्णा, आई थिंक कृष्ण कंट्रोल द चिल्ड्रन। तो बहुत सुंदर अरेंजमेंट किया था रुक्मिणी मैया ने, उनके सब पुत्रों को पौत्रों को भेजा था कृष्ण के स्वागत में। तो भगवान कृष्ण जब रुक्मिणी मैया के महल में आते हैं, रुक्मिणी मैया रोने लगती है। कृष्ण भगवान सोच रहे हैं, अरे रुक्मिणी तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए, मैं आ रहा हूं, आप रो क्यों रही हो। तो रुक्मिणी बोलती है, आप समझ नहीं पाओगे मैं क्यों रो रही हूं, सिर्फ राधा रानी समझ पाएगी। तो भगवान कृष्ण को बहुत शौक लगा, रुक्मिणी ऐसा क्यों बोल रही है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, बताओ क्यों रो रही हो। रुक्मिणी बोल रही है, आप अभी आए हो, मैं खुश हूं, पर मुझे पता है आप बहुत जल्दी चले जाओगे, तभी रोने से अच्छा अभी रो लेती हूँ। और वो रो रही थी। तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे, अरे मैं आ रहा हूँ, ये लोग खुश नहीं है, रो रहे हैं कि मैं जाने वाला हूँ, भक्तों का ये भाव है। तो उसी समय नारद मुनि का आगमन होता है। नारद मुनि बीना बजा के भगवान कृष्ण का नाम का जप करते हुए वहां पे पहुंच जाते हैं। और भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि नारद मुनि का मुख बहुत चिंतित है, बहुत टेंशन में लग रहे हैं नारद मुनि। तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे, आज का तो विचित्र दिन है, रुक्मिणी रो रही है, मेरे गुरु नारद मुनि जो हमेशा शांत रहते हैं आज बहुत विचलित हैं। तो भगवान कृष्ण नारद मुनि को बिठाते हैं, उनके चरण का सेवा करते हैं, पालाभिषेक इत्यादि। और भगवान कृष्ण नारद मुनि को पूछते हैं, आप टेंशन में क्यों हो, आप इतने एंग्जाइटी में दिख रहे हो। तो नारद मुनि बोलते हैं, देखिए अभी द्वारका लीला चल रहा है, द्वारका लीला मतलब भगवान कृष्ण की लीला की समाप्ति। तो नारद मुनि सोच रहे हैं, भगवान कृष्ण को बताते हैं, अभी आपका लीला समाप्त हो जाएगा, मैं सोच रहा हूं आपका ये लीला समाप्त होने के बाद कलयुग के लोगों का हालत क्या होगा। तो जैसे रुक्मिणी मैया आगे के बारे में सोच रही थी, नारद मुनि भी आगे के बारे में सोच रहे हैं, आपका लीला समाप्त होने के बाद कलयुग में इतने कष्ट आएंगे, इतने सारे प्रलोभन आएंगे, लोग भगवत धाम कैसे जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ये दो चीज एक साथ विचार करते हैं। एक, रुक्मिणी मैया ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया कि आप मेरे हृदय को समझ नहीं सकते, सिर्फ राधा रानी समझ सकती है। भगवान कृष्ण सोचने लगे, राधा रानी को समझना पड़ेगा। और नारद मुनि का ये भाव था, कलयुग के लोगों का उद्धार कैसा होगा। तो समय भगवान कृष्ण नारद मुनि को बोलते हैं, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौरांग के रूप में गौर पूर्णिमा के तिथि अवतार लूंगा। दो कारण, एक अंदरूनी कारण है, इंटरनल रीजन। भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं राधा रानी के हृदय को स्टडी करने के लिए, क्योंकि रुक्मिणी मैया ने स्ट्रेट स्टेटमेंट दे दिया, मेरे हृदय को आप समझ नहीं सकते, राधा रानी ही समझ सकती है। तो भगवान कृष्ण सोचने लगे, मुझे राधा रानी के हृदय में क्या है वो समझना है, इसलिए राधा रानी के भाव में मैं आऊंगा। ये इंटरनल रीजन है। और एक्सटर्नल रीजन है, मैं नारद मुनि का ये जो इच्छा है कलयुग के लोगों का उद्धार कैसा होगा, वो करने के लिए महाप्रभु के रूप में मैं हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा। वासुदेव दत्त महाप्रभु के पार्षद बताते हैं, श्री राधार भावे एवे गौर अवतार, हरे कृष्ण नाम मंत्र करीला प्रचार। महाप्रभु राधा रानी के भाव में आते हैं और क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते हैं। क्योंकि कलयुग में भगवान की प्राप्ति करनी है, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे नाम
हरे नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर्न्यथा। कलयुग में भगवान की प्राप्ति करनी है, एक ही तरीका है, दूसरा तरीका नहीं है। एव करते हैं ओनली, और वो है नाम संकीर्तन। तो वही भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आते हैं, भगवान के रूप में नहीं है, भक्त के रूप में आते हैं, महाप्रभु के रूप में, सबको भक्ति सिखाने के लिए। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के रणभूमि में प्रवचन तो दे दिया भगवान कृष्ण ने, भक्ति करो, और भगवान कृष्ण चले गए, फिर भी लोग भक्ति नहीं कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण को लगा प्रवचन देके फायदा नहीं है, आचरण भी करना पड़ेगा, उदाहरण इंपॉर्टेंट है। तो वही भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आके एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, भक्त को कैसा होना चाहिए, कैसे भक्ति का जिंदगी अपने जीवन में उतारना है। तो ये जो महाप्रभु का अवतार है, सबसे कृपालु अवतार माना जाता है। कलयुग जैसे वातावरण में जो सबसे तमोगुण का वातावरण है, रजोगुण का वातावरण है, अंधकार का वातावरण है, महाप्रभु गौरांग के रूप में आते हैं दुनिया को प्रकाश देने के लिए। तो हम महाप्रभु के जीवन से छोटे छोटे कहानियां सुनेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि महाप्रभु के हृदय में कितना करुणा है, कितना प्रेम है। तो ये सब कहानियां बहुत मधुर कहानियां हैं, जो महाप्रभु के ये उदार दिल को दर्शाता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु उनका जन्म होता है गौर पूर्णिमा की तिथि में, जब वो छोटे बच्चे थे 2-3 साल के, एक उनके घर के पास एक कुत्ता आती है, और उन्होंने, ये कुत्ते ने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया था, पिल्लों को जन्म दिया था। जैसे 2-3 साल के बच्चे होता है ना, पपीज, ये कुत्ते के छोटे बच्चों को पपीज बोलते हैं। छोटे बच्चे ना बहुत आकर्षित होते हैं एक पपीज के प्रति। तो महाप्रभु ने एक कुत्ते के पिल्ले को उठा लिया, एक पपी को, और महाप्रभु आलिंगन करते हैं और बोलते हैं ये मेरा पपी है, माय पेट डॉग। ऐसा महाप्रभु घर के अंदर लेके आने वाले थे। सची माता बोलती है चीची, हम ब्राह्मण हैं, कुत्ते को घर के अंदर लेके नहीं आते, गाय ठीक था, कुत्ते को घर के अंदर नहीं लाते। आजकल ये लोग समझ नहीं पाएंगे, समय अलग था, पर ये संस्कृति है कि ब्राह्मण लोग जनरली कुत्तों को अंदर लाते नहीं है। तो महाप्रभु बोलते नहीं, इसको आप कुत्ता मत बोलो, ये मेरा पेट डॉग है, इंसल्ट मत करो इसका। सची माता बोलती है जो भी है बाहर रहने दो। तो घर का बाहर रहता है कुत्ता। महाप्रभु का स्नान का समय था, सची माता बोलती है ठीक है, गंगा में स्नान कर गया दोस्तों के साथ। महाप्रभु चले जाते हैं। जब वापस आते हैं, सची माता ने ये कुत्ते को भगा दिया था। उसकी माँ आई थी, सची माता ने भगा दिया। भगवान के बुद्धिमान, उनके माता पिता उनसे ज्यादा बुद्धिमान, सची माता ने भगा दिया। तो महाप्रभु आके पूछते हैं मेरा कुत्ता किधर है, मेरा पिल्ला किधर है, माय पेट। सची माता बोलती है पता नहीं कहाँ चला गया। चैतन्य भागवत वर्णन करता है, क्योंकि महाप्रभु ने ये कुत्ते के पिल्ले को आलिंगन किया, थोड़ा बहुत प्रेम दिया, कि कुत्ते के शरीर में कृष्ण प्रेम संचालित होता है। कृष्ण प्रेम हमारे लिए एक शब्द है, हम उसका अनुभव नहीं करते। कृष्ण प्रेम करते हैं जो भक्ति करके बहुत प्रगतिशील होते हैं, उनको भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे गोपियों के पास था, श्रीमती राधा रानी के पास था। तो ये प्रेम प्राप्त करना आसान नहीं है। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, अदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति, प्रेम। ये प्रेम के स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत जन्म लग सकते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान प्रबुद्धते। भगवान कृष्ण बोलते हैं ये स्तर तक पहुंचना आसान नहीं है, पर महाप्रभु इतने कृपालु हैं, ये पिल्ले को महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दे दिया। और ये नवदीप के, ये कुत्ता भाग जाता है, नवदीप के नगर में जाके दोनों पैर ऊपर करके कीर्तन करने लगता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, उसके आवाज में बोल रहा है वो, पर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगता है। और ऐसा कीर्तन करते करते उसकी आंखों से अश्रु और वो शरीर त्याग देता है। एक्सटेसी उसका कंट्रोल नहीं होता। चैतन्य भागवत वर्णन करता है, वैकुंठ से विमान आता है, इसको दिव्य स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप मिलके भगवत नाम चला जाता है। सो दिस इज द मर्सी ऑफ महाप्रभु। ये महाप्रभु की कृपा है। महाप्रभु ने ये प्राणी को भी कृष्ण प्रेम दे दिया। प्रेम विवर्त करके एक पुस्तक है जो महाप्रभु के एक पार्षद जगदानंद पंडित लिखते हैं। तो एक बार महाप्रभु और जगदानंद पंडित, जैसा भी महाप्रभु बढ़ते हैं, वो अपने पाठशाला जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए, तो वैसे ही महाप्रभु गंगादास पंडित के पास संस्कृत सीखने के लिए जाते हैं।
और उनके करीब के दोस्त थे जगदानंद पंडित। तो एक दिन महाप्रभु और जगदानंद पंडित वापस आ रहे थे, गोद्रुम द्वीप करके एक द्वीप है वहाँ पे थे, और वहाँ पे एक तालाब था। तो उसके पहले एक लड़का, वहाँ का एक ग्वाला, एक लड़का आता है जिसका नाम था गोपाल, और गोपाल आके महाप्रभु, उन समय महाप्रभु का नाम था निमाई पंडित, वहाँ महाप्रभु को बोलते हैं चलो मेरे घर, मेरे माँ ने आपके लिए बहुत सारा मिल्क का स्वीट्स बनाया है, संदेश, रसगुल्ला इत्यादि। तो महाप्रभु बोलते हैं चलो। तो महाप्रभु जा रहे थे ये गोपाल के साथ, जगदानंद पंडित के साथ, एक तालाब के पास आते हैं, और तालाब में गैया जा रहे थे पानी पीने के लिए, पर गैया बहुत डरे हुए थे, बहुत जोर जोर से आवाज कर रहे थे। तो महाप्रभु गोपाल को पूछते हैं ये गैया इतने डरे हुए क्यों हैं? तो गोपाल बोलता है ये तालाब के अंदर एक मगरमच्छ है, ये मगरमच्छ से ये गैया डर रहे हैं, उनको पानी पीना है फिर भी उनको भय है। तो महाप्रभु कीर्तन करते हुए ये तालाब के पास जाते हैं, ये मगरमच्छ बाहर निकलता है, और मगरमच्छ बाहर निकल के महाप्रभु के चरण को स्पर्श करता है, और महाप्रभु के चरण को स्पर्श करते ही उसको दिव्य स्वरूप मिल जाता है। एक छोटा 5 साल का सेलेस्टियल बॉडी मिलता है उसको, और ये मगरमच्छ बोलता है एक दिव्य स्वरूप में, स्वर्ग के स्वरूप में, मैं स्वर्ग में था, मेरा उम्र वहाँ पे 5 साल का था, तो वहाँ पे मैं खेल रहा था वहाँ के गार्डन्स में, बगीचे में। एक ऋषि वहाँ लेटे हुए थे, मुझे लगा थोड़ा मजाक कर लेता हूँ, मैंने ऋषि के बाल को काट लिया, और वो ऋषि उठे, मुझे समझ में आया वो दुर्वासा मुनि थे। तो दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा आया। दुर्वासा मुनि बोले तूने मेरा बाल काटा है, तू मगरमच्छ बन जा, लोगों का पैर काटते रहे। तो ये लड़का बोलता है दुर्वासा मुनि माफ कर दो, मजाक में मैंने कर दिया, प्लीज फॉरगिव मी। दुर्वासा मुनि बोलते हैं नहीं नहीं, मैं फॉरगिव नहीं कर सकता, तुमको मगरमच्छ बनना ही पड़ेगा, पर मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम मगरमच्छ बनोगे नवदीप धाम में, और जब श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे तुम्हारा उद्धार होगा। तो महाप्रभु ये मगरमच्छ का उद्धार कर लेते हैं। तो जैसे ही मगरमच्छ को दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था, बहुत पीड़ित था, एक मगरमच्छ के शरीर में फंसा हुआ था, तो वैसे हम सबके ज़िंदगी में अलग अलग श्राप है, अलग अलग कष्ट है, वेदना है, ये शरीर के बंधन में हम फंस चुके हैं। तो अगर हमको एक्चुअली मुक्ति चाहिए, ये शरीर के बंधन से, ये संसार से मुक्ति चाहिए, तो महाप्रभु का चरण का आश्रय लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो गीत गा रहे थे लोचनदास ठाकुर, वो लोचनदास ठाकुर बताते हैं दृढ़ करी धरो नितार पाए, बोले महाप्रभु के चरण का आश्रय लेना, प्लीज टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ महाप्रभु। इस प्रकार महाप्रभु ये जो मगरमच्छ है इसका भी उद्धार कर लेते हैं। महाप्रभु जब अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं नवद्वीप में, तो ये कथा बहुत विशाल है। महाप्रभु गया जाते हैं यात्रा के लिए, गया में अपने गुरु ईश्वरपुरी से मिलते हैं, और महाप्रभु को ईश्वरपुरी हरिनाम का दीक्षा देते हैं। उसके बाद महाप्रभु नवद्वीप में वापस आके उनका संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं। तो इतना सुंदर तरीके से उनका संकीर्तन आंदोलन चल रहा था, पर वहाँ के जो ब्राह्मण थे महाप्रभु से बहुत ईर्ष्यालु हो रहे थे, क्योंकि महाप्रभु हरिदास ठाकुर जो मुस्लिम परिवार में जन्म लिए हैं, महाप्रभु ने उनको नामाचार्य बना दिया इत्यादि। ब्राह्मण को लग रहा था हमको सम्मान नहीं मिल रहा है, ये सब हरे कृष्णा भक्त उनका अलग ही एक संस्था खोल रहे। तो ये सब ब्राह्मण मिलके वहाँ का जो मुस्लिम मैजिस्ट्रेट था, मुस्लिम रूलर था, चांद काजी, उसको जाके कंप्लेन करते हैं कि ये निमाई पंडित और ये सब इस्कॉन के भक्त मिलके हमारे पूरे धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि हमारे धर्म के अनुसार भगवान का नाम जोर जोर से नहीं पुकारना है, क्योंकि भगवान योग निद्रा से उठ जाएंगे। तो भगवान का नाम सिर्फ ब्राह्मण बोलने चाहिए, ये शूद्र इत्यादि नहीं बोलने चाहिए। तो इस तरह से मुस्लिम को कंप्लेन करते हैं। ये मुस्लिम व्यक्ति ऑलरेडी ईर्ष्यालु है भक्तों के प्रति, अभी हिंदुओं का कंप्लेन आ गया, तो चांद काजी अपने सैनिकों को भेजता है और महाप्रभु को धमकी देता है, महाप्रभु और सब भक्तों को, कीर्तन बंद करो, सेंटर बंद करो, तभी आपको छोड़ेंगे। तो महाप्रभु सुनते नहीं, कीर्तन कंटिन्यू रखते हैं। चांद काजी आके मृदंग तोड़ देता है। तो महाप्रभु को इतना गुस्सा आता है, महाप्रभु बोलते हैं ये हम सहन नहीं करेंगे। महाप्रभु आंदोलन निकालते हैं। महाप्रभु के कहने पे
2 लाख लोग जम जाते हैं। महाप्रभु का यश इतना था, 2 लाख लोग जम जाते हैं, हाथ में मशाल लेके संकीर्तन करके। पहले बार महाप्रभु रास्ते में उतर रहे हैं कीर्तन करते हुए। अब तक कीर्तन श्रीवास आंगन के अंदर चल रहा था, श्रीवास ठाकुर के घर के अंदर, कीर्तन बाहर नहीं निकला। पर चांद काजी की कृपा से कीर्तन बाहर निकला। तो जब भी संकीर्तन आंदोलन में बाधा आता है, चांद काजी हो या और कोई हो, नाम चेंज होता है पर बाधा तो डेफिनेटली आता है। जब भी संकीर्तन आंदोलन में बाधा आया है, संकीर्तन आंदोलन और बड़ा है, इट हैज ऑलवेज ग्रोन फॉरवर्ड। तो महाप्रभु 2 लाख लोगों को लेके जाते हैं, क्योंकि चांद काजी को लग रहा था ये 10-15 भक्त हैं, इनको दबा देंगे। जब चांद काजी देखता है 2 लाख लोग हैं, वो हैरान हो जाता है, डर जाता है, चूहे की तरह अपने घर में छुप जाता है। तो महाप्रभु जाते हैं और महाप्रभु चांद काजी को बोलता है बाहर निकल, और चांद काजी के साथ महाप्रभु का संवाद होता है। महाप्रभु चांद काजी के साथ बात करते हैं, अरे तुम्हारे धर्म कुरान में भी लिखा है अल्लाह का भक्ति करो, अल्लाह के नाम का जप करो, कीर्तन करो, हम कर रहे हैं, वही अल्लाह कृष्ण दोनों में फर्क नहीं है, आप हमको रोक क्यों रहे हो? तो चांद काजी महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, मैं कन्विंस हो गया हूँ, आज से नवदीप में मेरे कोई भी फॉलोअर्स आपके कीर्तन को नहीं रोकेंगे। तो अभी भी नवदीप में बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, पर वहाँ पे कीर्तन चलता रहता है। और चांद काजी वैष्णव बन जाता है। शास्त्र वर्णन करते हैं कि चांद काजी कौन है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान है। ब्रजेंद्र नंदन से सच्ची सुत होइलो से, वही भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं। ये चांद काजी कौन है? कृष्ण लीला में जो कंस था ना, कंस मामा, वो चांद काजी के रूप में आता है। भगवान कृष्ण ने कंस के प्रति क्या प्रेम दिखाया? भगवान कृष्ण ने कंस को मार ही दिया। अपने मामा से इतना प्रेम करते थे, मामा को मार दिया सीधा। पर वही मामा, कंस मामा, यहाँ पे चांद काजी के रूप में आ रहे हैं। महाप्रभु इसको मारते नहीं है, इसको वैष्णव बना के इसको आलिंगन करते हैं। अभी भी यहाँ पे चांद काजी का समाधि है, वैष्णव सब जाते हैं, चांद काजी को प्रणाम करते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे देना, और महाप्रभु चांद काजी को आलिंगन करते हैं। तो ये महाप्रभु का करुणा है, जो कृष्ण लीला में जिन्होंने कंस को मार दिया, वही कंस चांद काजी के रूप में आते हैं, और महाप्रभु चांद काजी का उद्धार करते हैं, उनको वैष्णव बना देते हैं। जब महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में लीला कर रहे थे, एक बहुत सुंदर लीला आती है, शत प्रहर्य लीला, या इसको महाप्रकाश लीला बोलते हैं। जनरली श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने कभी अपने आप को कृष्ण करके संबोधित नहीं किया, वो कृष्ण के भक्त के रूप में ही थे। कोई भी उनको कृष्ण बोलता था, महाप्रभु अपना कान बंद करके बोलते थे, अरे मैं तो कृष्ण नहीं हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। तो महाप्रभु ने कभी कृष्ण के रूप में अपने आप को दर्शाया नहीं। एक बार महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में आते हैं। श्रीवास ठाकुर का एक ऑल्टर था, उसमें विष्णु का सिंहासन था, जिसमें बहुत सारे उनके शालिग्राम शिला थे। तो महाप्रभु वो विष्णु के आसन में बैठ जाते हैं, शालिग्राम शिला को अपने गोद पर रख के बैठ जाते हैं, और महाप्रभु सब भक्तों को बोलते हैं अभिषेक करो। ये पहला अभिषेक है महाप्रभु का। सब भक्त आके गंगा से बहुत सारे मटका पानी लेके आते हैं और महाप्रभु का अभिषेक करते हैं। तो श्रीवास ठाकुर के घर में एक नौकरानी थी जिसका नाम था दुखी। तो पहले ज़माने में लोग ऐसा नाम रखते थे, अगर घर में ना बहुत सारे बच्चे जन्म लेते ही मर रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ नाम रखते हैं दुखी इत्यादि, ताकि दैव इन पर दया करें और बच्चे का वध न हो। तो ये स्त्री का नाम था दुखी, और ये क्या कर रहे थे श्रीवास ठाकुर के घर में? सिंपल एक नौकरानी थी। तो ये भक्तों की मदद करती है। सब भक्त, जैसा अभिषेक हुआ था यहाँ पे, उस समय महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था श्रीवास आंगन में, एक लाइन था, गंगा से सीधा पानी ला रहे थे, मटका पास कर रहे थे, और महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था। ये दुखी जो थी सबसे एंड में खड़ी थी, मटका दे रही थी, जाके भक्तों को बोल रही थी आप जाके अभिषेक करना। तो महाप्रभु ये दुखी को बुलाते हैं, क्योंकि इतने नम्र रूप से सेवा कर रही है, महाप्रभु को बुलाते हैं, और महाप्रभु बोलते हैं दुखी आज से तुम्हारा नाम होगा सुखी। महाप्रभु दीक्षा देते हैं, दुखी को सुखी बना देते हैं। तो हम सब भी हमारी जिंदगी में दुखी हैं, है कि नहीं? कोई हमको पूछता है हाउ आर यू, आई एम फाइन तो बोलते हैं, पर मन ही मन पता है सबको क्या दुख है, बोलते नहीं है। पर हर व्यक्ति को हृदय में पता है क्या कष्ट चल रहा है, क्या वेदना चल रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है।
तो हर व्यक्ति ये दुनिया में दुखी है, महाप्रभु आए हैं सबको सुखी बनाने के लिए। हम हजारों तरीके अपनाते हैं सुखी बनाने के लिए, और अगर हम श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेंगे, ये संकीर्तन आंदोलन का आश्रय लेंगे, हम सही रूप से हम एक्चुअली सुखी करेंगे। और महाप्रभु की कृपा का सबसे सुंदर उदाहरण है महाप्रभु कैसे, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद दोनों मिलके कैसे जगाई मदाई का उद्धार करते हैं। ब्रजेंद्र नंदन से सची सुत होइलो सही, बलराम होइलो निताई, दीनहीन यतचीलो हरि नामे उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई मदाई। नरोत्तम दास ठाकुर उनके वचन में बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं, पर भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम जी जो नित्यानंद के रूप में आते हैं, वो क्या कर रहे हैं, नगर नगर में गांव गांव में भटक भटक के प्रचार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता सुनाया, भगवान कृष्ण बोले अरे जिसको भक्ति करना है मेरा आश्रय लो, अब कृष्ण चले गए। पर कलयुग के लोग भगवान के पास जाने के लिए उनको प्रेरणा नहीं है। भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में सबके घर में जाते हैं और सबसे भिक्षा मांग रहे हैं, प्लीज चैंट हरे कृष्ण। तो ऐसा प्रचार करते करते ये दो भाई मिलते हैं, जगाई मदाई। जगाई मदाई की कहानी हम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, हम विस्तार से नहीं जाएंगे। पर जगाई मदाई ये भक्तों के लिए बहुत फेवरेट कैरेक्टर्स है। भक्त बहुत खुश हो जाते हैं जब जगाई मदाई के बारे में सुनते हैं, क्योंकि हम जगाई मदाई के साथ रिलेट कर पाते हैं। जगाई मदाई की प्रवृत्ति ना सब भक्तों के हृदय में। तो जगाई मदाई ऐसे लोग थे, शास्त्र पढ़ते थे, किसके लिए पता है, पढ़ते थे कि कौन सा पाप सबसे क्या बोलते हैं, द मोस्ट डेंजरस टाइप, सबसे महान पाप कौन सा है वो पढ़ते थे, वही पाप करते थे। मतलब हिम्मत वाले थे ये लोग, मानना पड़ेगा इन्हें। जो सबसे डेंजरस पाप है, सबसे बड़ा पाप है, वो करते थे। और ऐसा कुछ भी पाप नहीं है जो उन्होंने नहीं किया है। चैतन्य भागवत वर्णन करता है यमराज जी इन दोनों के लिए यमलोक में एक नया नरक बना रहे थे, स्पेसिफिकली कस्टम डिजाइन फॉर जगाई मदाई। 27 ऐसे स्टोर हाउस भर जाते हैं जगाई मदाई के पाप से। इतने पापी लोग थे, इतने पापी लोग थे। पर महाप्रभु और नित्यानंद की कृपा से ये जगाई मदाई को महाप्रभु मानते नहीं है। ये जगाई मदाई कौन है, सतयुग में ये लोग हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में आए, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में आए। भाई थे, लेकिन हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भी भाई, हर बार भाई के रूप में ही आए। बहुत प्रेम था इनका, घनिष्ठ प्रेम। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, अगले बार रावण कुंभकर्ण, बहुत प्रेमी भाई थे। उसके बाद शिशुपाल दंतवक्र, हर बार भगवान ने इनको मार दिया। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष नरसिंहदेव वराहदेव वध कर देते हैं, रावण कुंभकर्ण भगवान राम मार देते हैं, शिशुपाल दंतवक्र कृष्ण मार देते हैं। पर वही दो भाई जब उनको समाचार मिलता है कि वही भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं, बोलते हैं हमको भी आना है। महाप्रभु बोलते हैं ड्रामा का सब कैरेक्टर फुल, अभी आपको असुर बन के आना पड़ेगा। बोलते हैं चलेगा। फिर से आते हैं जगाई मदाई के रूप में। पर महाप्रभु इस बार उनको मारते नहीं है, उनको वैष्णव बना देते हैं। और ऐसे शुद्ध वैष्णव, एक दिन पहले सबसे पापी लोग अगला दिन पंच तत्व के साथ बैठ के प्रसाद खा रहे थे। कैन यू इमेजिन, नित्यानंद के साथ बैठ के, अद्वैत आचार्य के साथ बैठ के प्रसाद खा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इनको आलिंगन करके कीर्तन कर रहे हैं। जब यमराज जी ये देखते हैं, यमराज जी बेहोश हो जाते हैं। तो सब यमदूत जाके यमराज जी के चेहरे पे पानी डाल रहे हैं, यमराज जी उठिए, आप ही चले गए तो हमारा ड्यूटी कौन देगा। तो शिव जी वहां पे आते हैं, बोलते हैं अरे यमराज जी को ऐसा नहीं उठाना है, यमराज जी के कान में जाके हरे कृष्ण कीर्तन करो। तो सब यमदूत, आप सीन इमेजिन कर सकते हो, सब यमदूत मिलके कीर्तन कर रहे हैं यमराज जी के कान में, और यमराज जी उड़ जाते हैं, यमलोक में कीर्तन होने लगता है। और यमराज जी बोलते हैं महाप्रभु की कृपा से हमारा ड्यूटी कम हो गया। कलयुग में महाप्रभु की कृपा से लोग अभी कम जाएंगे यमलोक, सब लोग गोलोक वृंदावन जाएंगे, यमलोक लिटरली वेकेंट होने वाला है। दिस इज महाप्रभु मर्सी। तो ये महाप्रभु का कृपा है।
महाप्रभु इस तरह से 24 साल तक नवद्वीप में लीलाएं करते हैं, संकीर्तन लीला। 24 साल की उम्र में महाप्रभु एक कठोर निश्चय लेते हैं। महाप्रभु निश्चय लेते हैं कि मुझे सन्यासी बनना है। जनरली व्यक्ति सन्यासी बनने का मन में भाव कब आता है? बनता तो कोई नहीं है, पर भाव कब आता है? जब घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, पत्नी सुन नहीं रही है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, नौकरी से बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, ऐसा बहुत प्रॉब्लम होता है। बोलता है बहुत हो गया संसार, संन्यास हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन की वजह से है कि नहीं? कृष्ण प्रेम की वजह से नहीं, फ्रस्ट्रेशन की वजह से व्यक्ति संन्यास हो जाता है। महाप्रभु का संन्यास ऐसा नहीं था। महाप्रभु की पत्नी थी जो उनका सुनती थी, मिलना मुश्किल, बहुत सुंदर पत्नी जो उनका सुनती थी। माँ जो उनसे बहुत प्रेम करते थे। महाप्रभु के फॉलोअर्स थे बहुत सारे लोग जो महाप्रभु को जीवन देने के लिए तैयार थे। महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में एक संस्कृत टीचर थे, बहुत सारे शिष्य थे, यश था, सब कुछ था महाप्रभु के पास। फिर भी महाप्रभु निश्चय करते हैं मुझे सन्यासी बनना है। क्यों पता है? क्योंकि महाप्रभु नवद्वीप में प्रचार कर रहे थे, उनका सेंटर चल रहा था, जैसे यहाँ पे सावड्डे में चल रहा है अभी। तो उस समय नवद्वीप में हमारा पहला सेंटर था, महाप्रभु ने शुरू किया था। पर महाप्रभु सोच रहे थे मैं नवद्वीप में ही रहूँगा, ये सेंटर आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे आगे भी जाना है। नवद्वीप सेंटर तो अच्छा है, पर मुझे आगे भी सेंटर खोलना है। तो महाप्रभु जो लोग उनकी निंदा कर रहे थे, क्योंकि गृहस्थ के रूप में महाप्रभु लीला कर रहे थे 24 साल तक, लोग उनको लग रहा था ये निमाई पंडित, ये भी एक भावुक व्यक्ति है, अपने आप का अवतार बोलता है, ये अवतार होता है, कुछ नहीं। तो लोग महाप्रभु के संदेश को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। महाप्रभु उनके दिल में इतना करुणा है, जो लोग उनके प्रति अपराध करते हैं, जिन्होंने कृष्ण के प्रति अपराध किया, भगवान कृष्ण ने हर बार सुदर्शन उठाए। पर महाप्रभु, जिन लोगों ने महाप्रभु के प्रति अपराध किया, महाप्रभु इन लोगों के लिए अपना पति, अपना घर छोड़ देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, और महाप्रभु उन्हीं लोगों को जाके प्रचार करने लगते हैं। तो ये महाप्रभु का करुणा है। महाप्रभु ने अपने घर वालों को, नवद्वीप के भक्तों को इतना कष्ट दिया ताकि महाप्रभु ये संकीर्तन आंदोलन पूरे भारत में, पूरे दुनिया में फैला सके। तो महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी आते हैं, और जगन्नाथपुरी में थोड़ा समय रहने के बाद महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकलते हैं। ही गोज टू साउथ इंडियन टूर। तो वर्णन आता है श्री चैतन्य चरितामृत में, महाप्रभु अकेले और एक भक्त थे कालकृष्णदास, महाप्रभु जा रहे संकीर्तन करते हुए पूरे दक्षिण भारत में। और महाप्रभु का उत्साह इतना था, जिसको भी देखते थे रास्ते में, महाप्रभु उसको आलिंगन करते थे और सीधा कृष्ण प्रेम देते थे। आजकल हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो बहुत प्रोसेस है कि इस्कॉन में आओ, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स अटेंड करो, बहुत संघर्ष करो, बाद में कभी तो होगा, ये जन्म में, अगले जन्म में। महाप्रभु जाके लोगों को आलिंगन करते थे, सीधा उनके अंदर कृष्ण प्रेम। और महाप्रभु उनको बोलते थे चलो अभी किसको आलिंगन करना है? रास्ते में आने वाले व्यक्ति को, जिसको देखो उसको आलिंगन कर दिया, उसको बोल दिया हरे कृष्ण कीर्तन करो। और महाप्रभु बोलते हैं चलो अपने गांव में जाके सेंटर खोलो, क्योंकि महाप्रभु का इतना अर्जेंट मिशन था। महाप्रभु नहीं सोच रहे हैं ठीक है चलो 2-3 साल इसका ट्रेनिंग होना, तो महाप्रभु बोलते जाके खोलो सेंटर। और ये व्यक्ति जाके गांव गांव में प्रचार करने लगता है। तो इस प्रकार महाप्रभु प्रैक्टिकली हर व्यक्ति को पात्र न देखी स्थान क्वालिफिकेशन न देखते हुए प्रैक्टिकली हर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम दे। तो महाप्रभु इस प्रकार ऐसा प्रचार करते करते कूर्म ग्राम करके या कूर्म देश करके एक स्थान है आंध्र प्रदेश में, वहां पे पहुंचते हैं। तो वहां पे एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था कूर्म ब्राह्मण। तो ये महाप्रभु के पास आते हैं, जैसे हम बोल रहे थे गृहस्थ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए। ये कूर्म ब्राह्मण भी लगभग वैसे ही कैटेगरी का था। आई थिंक इट इज एन इटर्नल प्रिंसिपल, लेकिन हर गृहस्थ के हृदय में ये भाव आता ही है। तो कूर्म ब्राह्मण महाप्रभु के पास जाके बोलते हैं महाप्रभु मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, पत्नी है, बच्चे हैं, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं ना आपके साथ फुल टाइम ज्वाइन होना चाहता हूँ, मैं सब छोड़ के आपके साथ आना चाहता हूँ। महाप्रभु बोलते हैं ऐचे बात कबू न कही व गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर रही। महाप्रभु बोलते हैं घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर से ये मत बोलो, घर में रहो, गृहस्थ जिंदगी निभाओ, पर कंटिन्यूसली हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। और महाप्रभु दूसरा आदेश देते हैं यार देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाएं
गुरुहान तारणी देश। आप बोलते हैं दूसरा आज्ञा, आप जिसको देखोगे आप उसको कृष्ण के बारे में बताना, और मेरा आज्ञा है कि आप कूर्म देश का, कूर्म ग्राम का आप गुरु बनना, प्रचार करना। और महाप्रभु बोलते हैं आप ये दो चीज का पालन करोगे, हरिनाम का जप करना, प्रचार करने का प्रयास करना, माया आपको कभी स्पर्श नहीं करेगी। तो महाप्रभु इस प्रकार हर व्यक्ति को बहुत प्रेम के साथ, बहुत सम्मान के साथ ट्रीट करते थे, और महाप्रभु बहुत प्रेम के साथ लोगों को कन्वर्ट कराते थे और उनको कृष्ण भक्त बनाते थे। जब महाप्रभु कूर्म ग्राम से निकल ही रहे थे, निकल चुके थे लिटरली महाप्रभु, एक ब्राह्मण आते हैं जिसका नाम था वसुदेव। तो ये जो वसुदेव ब्राह्मण थे उनको कुष्ठ रोग हुआ था। कुष्ठ रोग जानते हैं, लेप्रेसी, शरीर गल जाता है, बहुत कंटेजियस डिजीज है, कोई भी कुष्ठ रोगी के पास नहीं जाता, फैल जाता है, उसके शरीर में भी आ जाएगा। तो ये वसुदेव जो लेपर थे, ब्राह्मण थे, उनके पूरे शरीर में ऐसा कुष्ठ रोग था, पूरा शरीर गल चुका था, पूरा शरीर में कीड़े लगे थे एवरीवेयर। पर ये वसुदेव ब्राह्मण भगवान कृष्ण के इतने महान भक्त थे, ये परिस्थिति में भी खुश थे। ही वॉज हैप्पी लाइक दिस। ये दुनिया में हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम दुखी हैं, क्योंकि जो चीज़ नहीं है उसी के बारे में हम चिंतन करते हैं। पर ये वसुदेव ब्राह्मण इतने खुश थे, उनको लग रहा था ठीक है मेरा कर्म का मुझे फल मिल रहा है। जब भी कीड़ा गिरता था उनके शरीर से उठा के रखते थे। उनका ये भाव था ये कीड़ा भी भगवान का अंश है, मेरा शरीर उसके लिए महाप्रसाद है, खाना है, उसको खाने दो, उठा के रखते थे। तो जब ये ब्राह्मण को पता चलता है कि महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण के घर में आए हैं, ये वसुदेव ब्राह्मण भाग भाग के आता है महाप्रभु से मिलने के लिए। पर महाप्रभु निकल चुके थे वहां से, ये ऑलरेडी लगा। उस समय SMS व्हाट्सएप इत्यादि नहीं था। महाप्रभु को SMS करें कि मैं आ गया हूँ, आपका लाइव लोकेशन भेजना, मैं पकड़ लूंगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं सोच रहा था क्या करें, भगवान सबके हृदय में है, भगवान सबके तीव्र इच्छा को जानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो बहुत दूर गए थे वापस आते हैं ये एक वासुदेव ब्राह्मण से मिलने के लिए, और महाप्रभु आके ये ब्राह्मण को आलिंगन करते हैं। जिस व्यक्ति को देख के लोग भाग रहे थे, महाप्रभु आके उसको आलिंगन करते हैं, और ये ब्राह्मण बोलता है महाप्रभु आप साक्षात कृष्ण हो, क्योंकि कृष्ण के अलावा किसी के हृदय में इतना प्रेम, इतना करुणा नहीं हो सकता। महाप्रभु आलिंगन करते हैं, और ये वसुदेव ब्राह्मण का पूरा कुष्ठ रोग है चला जाता है। महाप्रभु जब वृंदावन की ओर जा रहे थे, महाप्रभु के एक सेवक थे बलभद्र भट्टाचार्य, महाप्रभु जंगल के रास्ते से जाते हैं। महाप्रभु इतने नम्र थे, उनको लग रहा था मैं सिटी के बीच में जाऊंगा, सब लोग आएंगे मुझे प्रणाम करेंगे। महाप्रभु जंगल के रास्ते से जा रहे थे। जब वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे, बीच में एक शेर मिल जाता है। महाप्रभु जाके ये शेर को लात मारते हैं और बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा। और ये शेर बलभद्र भट्टाचार्य डरा हुआ है, क्योंकि महाप्रभु के साथ सर्वेंट के रूप में जाना भी बहुत डेंजरस था। तो बलभद्र भट्टाचार्य डर जाता है, पर महाप्रभु जाके बिंदास ये शेर को प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु का आदेश क्या था कूर्म ब्राह्मण को, यार देखे तार कहे कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखोगे उसको कृष्ण के बारे में बोलना। महाप्रभु सोच रहे थे मुझे भी तो पालन करना है। रास्ते में ये शेर दिख गया, महाप्रभु जाके शेर को बोल रहे चैंट हरे कृष्ण, और ये शेर कीर्तन करने लगता है। ये महाप्रभु का प्रभाव है। इसलिए लोचन दास ठाकुर ये गीत में हमने जो गाया, लोचन दास ठाकुर बोलते हैं पशु पाखी चूरे पाशन बितारे शून्य चार गुण गाता। महाप्रभु का ये गुण गाता सुनो, महाप्रभु ने पशुओं को भी कृष्ण प्रेम दे दिया। महाप्रभु यही जंगल में जब भ्रमण कर रहे थे वृंदावन की ओर, एक तालाब में स्नान कर रहे थे। जंगली हाथी का झुंड आता है महाप्रभु के साथ स्नान करने के लिए, वो तालाब में घुस रहा है। बलभद्र भट्टाचार्य डर जाते हैं, जंगली हाथी बहुत डेंजरस होते हैं। पर महाप्रभु तालाब का पानी लेते हैं, हाथियों पे छिड़काते हैं और बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा। और ये सब हाथी के आवाज़ में और हाथी के वॉल्यूम में कीर्तन करने लगते हैं, दोनों पैर ऊपर करके जमीन पे लौटने लगते हैं। और इतना उनको तो साउंड सिस्टम की जरूरत ही नहीं था, हाथियों का कीर्तन। और बलभद्र भट्टाचार्य पूरे सीन को देख रहे हैं। वो वर्णन आता है एक बार हिरण थे महाप्रभु के पीछे पीछे चल रहे थे संकीर्तन। अभी जंगल में है महाप्रभु, वहां पे भी संकीर्तन कर रहे हैं, पशुओं को वृक्षों का उद्धार होने दो। तो महाप्रभु के पीछे हिरण चल रहे हैं,
हिरण के पीछे शेर, और शेर और हिरण साथ में चल रहे हैं, और महाप्रभु के प्रभाव से शेर और हिरण जो जन्म जन्मांतर, जब से इनका सृष्टि हुआ है तब से ही दुश्मन, जानी दुश्मन बोलते हैं ना, ऐसे ही जन्म जन्मन से दुश्मन है शेर। शेर को जब हिरण दिखता है प्रसाद याद आता है कि नहीं, तो हिरण को शेर दिखता है तो मृत्यु याद आता है। पर ये शेर और हिरण महाप्रभु के प्रभाव से दोनों कीर्तन में भाग लेते हैं। इतना ही नहीं, शेर और हिरण दोनों एक दूसरे को आलिंगन करके एक दूसरे को चुंबन देते हुए कीर्तन कर रहे हैं। सो दिस इज द मर्सी ऑफ महाप्रभु, ये महाप्रभु की कृपा है। महाप्रभु ने एक ऐसा आंदोलन उत्पन्न किया है जहाँ पे पूरे दुनिया के लोग आ सकते हैं, है कि नहीं। हम देखते हैं मनुष्यों में भी शेर प्रवृत्ति है, हिरण प्रवृत्ति है, अलग अलग नेचर्स हैं, पर महाप्रभु की कृपा से महाप्रभु ने एक ऐसा आंदोलन बनाया है पूरे विश्व में, अलग अलग नेचर्स के लोग जो कभी साथ पे नहीं आते, महाप्रभु ने उन सबको साथ पे लाया है। और महाप्रभु ने सबको ये मार्ग दिया है कृष्ण भक्ति का, हरिनाम का। तो अगर हम बुद्धिमान हैं, कृष्ण वर्णन के साथ कृष्णम सांगोपांगार्थ पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। भागवतम का श्लोक आता है, सुमेधस मतलब बुद्धिमान। अगर हम बुद्धिमान हैं डेफिनेटली हम महाप्रभु के आंदोलन को गंभीरता से लेंगे, महाप्रभु के मैसेज को गंभीरता से लेंगे, महाप्रभु को प्रणाम करेंगे और महाप्रभु के आज्ञा का पालन करते हुए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और गीता भागवत पढ़ के प्रचार करने का प्रयास करेंगे। तो यही जिंदगी में हम भगवत नाम जा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।